दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक मॉरल स्टोरी है। बहुत ही अच्छी कहानी है, इससे आपको कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत ही अच्छे मॉरल के साथ ये स्टोरी है। और उसके अलावा दोस्तों, आज की ये जो स्टोरी है, इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और दोस्तों, हमेशा की तरह इसका जो ग्रामर का स्ट्रक्चर है उसे एकदम डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द पुअर हर्मिट एंड द माइजर वुमेन। क्या मतलब हुआ दोस्तों? हर्मिट का मतलब होता है साधु सन्यासी, उसे हर्मिट कहा जाता है। माइजर एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है कंजूस। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? द पुअर हर्मिट मतलब कि गरीब साधु और कंजूस महिला। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है, और बहुत ही अच्छी कहानी है। और यदि आपको कहानी अच्छी लगे तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, यदि आज की स्टोरी में आपको कोई नया वर्ड या फिर ग्रामर का नया स्ट्रक्चर देखने को मिले तो उसे भी आप नोट ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वंस देयर वॉज अ पुअर एंड ओल्ड हर्मिट। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब आप पास्ट में ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर वॉज या वर्ब का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग ऑफ के रूप में, और साथ में नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य को बनाया जाता है। और आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब आप सिंपल पास्ट में या फिर सिंपल प्रेजेंट में कोई भी वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर कभी भी किसी भी तरह की एक्शन वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। चलिए, तो इसका क्या मतलब हुआ? वंस एक बार, देयर वॉज अ पुअर एंड ओल्ड हर्मिट मतलब कि एक बार एक गरीब और बूढ़ा साधु था। द विलेजर्स यूज्ड टू गिव हिम आर्म्स एवरी डे। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है इस वाक्य में यूज टू का प्रयोग किया गया है। यूज टू का प्रयोग पास्ट के वाक्य को बनाने में किया जाता है। जब आप पास्ट में ऐसा वाक्य बनाते हैं जहां आप किसी भी तरह की निरंतरता को, कंसिस्टेंसी को दिखाना चाहते हैं, आप ये दिखाते हैं कि पास्ट में कोई क्रिया बराबर किया करता था, तो वहां पर यूज टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। और दोस्तों, ALMS, इसमें M साइलेंट है तो उसे आर्म्स पढ़ेंगे जिसका मतलब होता है भीख या भिक्षा। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? द विलेजर्स, विलेजर्स मतलब ग्रामीण, गांव वाले, जो गांव वाले थे, विलेजर्स थे, ग्रामीण थे। यूज टू गिव हिम आर्म्स एवरी डे मतलब वो उसे प्रतिदिन भिक्षा दिया करते थे। द हर्मिट हैड द हैबिट ऑफ शेयरिंग हिज फूड विद बेगर्स एंड नीडी पीपल। क्या मतलब हुआ? और दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट का पॉजिटिव सेंटेंस है जहाँ पर हैड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया है। द हर्मिट हैड द हैबिट, और वो जो हर्मिट थे, जो साधु थे, उनकी एक आदत थी ऑफ शेयरिंग फूड। दोस्तों, शेयर करने का मतलब होता है किसी से, किसी व्यक्ति से किसी चीज़ को साझा करना, उनके साथ बांटना। तो जो साधु थे उनकी एक आदत थी कि वो अपना जो उनका फूड था, जो भोजन था, उसको वो शेयर किया करते थे विद बैगर्स मतलब भिखारियों के साथ, एंड नीडी पीपल, नीडी पीपल मतलब कि ज़रूरतमंद लोगों के साथ वो अपने खाने को शेयर करते थे, उसको अपने खाने को उनके साथ वो बांटते थे। ये उनकी आदत थी। चलिए आगे देखिए। वंस ही रीच्ड एन ओल्ड वुमेन्स हाउस। दोस्तों, यहाँ वुमेन के बाद एपिस्ट्रोफी एस है जिसका मतलब होता है काके की। जब आपको जोड़ना चाहते हैं तो किसी नाम के साथ तो एपिस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। वुमेन्स हाउस मतलब महिला का घर। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? और रीच मतलब पहुँचना, और ये सेकंड फॉर्म है। एक बार ही रीच्ड एन ओल्ड वुमेन्स हाउस मतलब एक बार वह एक बूढ़ी महिला के घर पहुँचे। शी वॉज अ क्रूअल वुमेन एंड अ माइजर। क्या मतलब हुआ? और दोस्तों, ये भी हमारा सिंपल पास्ट का वाक्य है। क्रूअल एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है क्रूर, ऐसा व्यक्ति जिसका जो स्वभाव हो वो क्रूर हो।
उसे क्रूअल कहा जाता है, आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं। और ये एडजेक्टिव है। शी वॉज ए क्रूअल वुमेन एंड ए माइजर, मतलब वह एक क्रूर महिला थी और एक कंजूस थी। ऑन आस्किंग फॉर आर्म्स, ऑन आस्किंग फॉर आर्म्स मतलब कि भिक्षा मांगने पर शी गेव सम लेफ्ट ओवर फूड टू द हर्मिट। और दोस्तों लेफ्ट ओवर का मतलब होता है बचा खुचा खाना, बचा खुचा खाने को लेफ़्ट ओवर फूड कहते हैं। तो उसने क्या करा, मतलब ऑन आस्किंग फॉर आर्म्स, भिक्षा मांगने पर शी गेव सम लेफ़्ट ओवर फूड टू द हर्मिट, उसने साधु को मतलब बचा खुचा खाना दे दिया। और दोस्तों ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य और ये गिव की सेकंड फॉर्म में गिव। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द हर्मिट वेंट टू हर हाउस फॉर फूड वंस अगेन। और ये गो की सेकंड फॉर्म में वेंट मतलब कि अगले दिन जो साधु थे वो गए, उसके घर दोबारा गए, वंस अगेन मतलब दोबारा, फॉर फूड खाने के लिए। चलिए आगे देखिए। शी गेव फूड अगेन अनविलिंगली। दोस्तों अनविलिंगली को आप नोट कर सकते हैं, ये एडवर्ब है। अनविलिंग का मतलब, अनविलिंगली का मतलब होता है अनिच्छा से, मतलब जब कोई व्यक्ति किसी काम को तो करता है लेकिन वो अपनी इच्छा से उस काम को नहीं करता है, तो इस तरह की सिचुएशन को अनविलिंगली कहा जाता है। ये एक एडवर्ब है। एडवर्ब का मतलब होता है ऐसा शब्द जो किसी वर्ब की विशेषता के बारे में बताता है। और ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। शी गेव फूड अगेन अनविलिंगली मतलब कि उसने खाना दोबारा दिया, लेकिन कैसे दिया, अगेन अनविलिंगली मतलब कि अनिच्छा से दिया। विद अ हैवी हार्ट, हैवी हार्ट मतलब एक भारी मन से। और दोस्तों हैवी हार्ट का प्रयोग जब किया जाता है जब कोई व्यक्ति किसी काम को करता है लेकिन उसकी उस काम को करने की इच्छा नहीं होती है, तो हिंदी में हम उसको क्या कहते हैं, भारी मन। तो भारी मन को क्या कहते हैं इंग्लिश में, हैवी हार्ट। आगे देखिए। ऑन सीइंग द हर्मिट ऑन द थर्ड डे द ओल्ड वुमेन गॉट इरिटेटेड। क्या मतलब हुआ, ऑन सीइंग द हर्मिट ऑन द थर्ड डे मतलब कि साधु को तीसरे दिन देखकर द ओल्ड वुमेन गॉट इरिटेटेड, जो बूढ़ी महिला थी, गॉट इरिटेटेड। इरिटेट का मतलब होता है चिढ़ जाना, जो बूढ़ी महिला थी वो चिढ़ गई। शी मिक्सड पॉइजन इन राइस एंड गेव इट टू हिम। क्या मतलब हुआ, दोस्तों मिक्स का मतलब होता है किसी चीज़ में मिला देना, और पॉइजन मतलब जहर। शी मिक्स पॉइजन इन राइस मतलब उसने चावलों में जहर मिला दिया, एंड गेव इट टू हिम और उसे वो दे दिया। चलिए आगे देखिए। द हर्मिट रीच्ड हर हट एंड वॉज अबाउट टू ईट द फूड शी हैड गिवन टू हिम। क्या मतलब हुआ, दोस्तों यहाँ रीच के बाद हर है और ग्रामर के रूल के अकॉर्डिंगली यहाँ पर हर नहीं होना चाहिए, हिज होना चाहिए, तो आप इसको हिज मान के चलें। तो क्या अर्थ हुआ, द हर्मिट रीच्ड हिज हट, जो हर्मिट थे, साधु थे, वो अपनी हट मतलब अपनी झोंपड़ी पर पहुँचे। एंड वॉज अबाउट टू ईट द फूड, और वह खाना खाने वाले थे, फूड शी हैड गिवन टू हिम, जो उसने उनको दिया था। चलिए आगे देखिए। जस्ट देन मतलब कि तभी, अ यंग मैन केम, एक और ये कम की सेकंड फॉर्म है। जस्ट देन तभी, अ यंग मैन केम, एक जवान आदमी आया। एंड सैड और कहा, आई एम हंग्री, मैं भूखा हूँ। कैन यू फीड मी समथिंग। और दोस्तों फीड का मतलब होता है खिलाना, और ये हमारा इंट्रोगेटिव का वाक्य है। तो उसने क्या कहा कि आई एम हंग्री, मैं भूखा हूँ। कैन यू फीड मी समथिंग, क्या आप मुझे कुछ खिला सकते हो। द हर्मिट गेव अवे ऑल द राइस टू दैट यंग मैन। क्या मतलब हुआ, और दोस्तों ये भी हमारा पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। गिव की सेकंड फॉर्म में गेव। द हर्मिट गेव अवे ऑल द राइस टू दैट यंग मैन, जो साधु थे उन्होंने उस जवान आदमी को, जवान युवक को सारे चावल मतलब जो गेव ऑल द राइस टू ऑल दैट यंग मैन, उस साधु ने उस जवान आदमी को, जवान लड़के को सारे चावल दे दिए। द यंग मैन एट द पॉइजन राइस। और दोस्तों ये ईट की सेकंड फॉर्म है और ये पास्ट का ही अफर्मेटिव वाक्य। ईट मतलब खाना, एट मतलब खा लिया। द यंग मैन एट द पॉइजन राइस, जो यंग मैन था, जवान आदमी था, उसने उस पॉइजन राइस मतलब जहर वाले जो चावल थे उनको उसने खा लिया। एंड डाइड इंस्टेंटली, और उसकी तुरंत मृत्यु हो गई। चलिए आगे देखिए। द यंग मैन वॉज द ओल्ड वुमेन्स सन। और दोस्तों यहाँ एपिस्ट्रोफी एस मतलब काके की। द यंग मैन वॉज द ओल्ड वुमेन्स सन, जो यंग मैन था, जवान आदमी था, वो बूढ़ी महिला का बेटा था।
एंड हैड रिटर्न आफ्टर ए लॉन्ग जर्नी, और वो लौटा था, वापस लौटा था आफ्टर ए लॉन्ग जर्नी, एक लंबी जर्नी के बाद, एक लंबी यात्रा के बाद, ऑफ मैनी डेज, कई दिनों की एक लंबी यात्रा के बाद वो वापस लौटा था। सो इसलिए द ईविल वुमेंस प्लान रिजल्टेड इन लॉस ऑफ हर ओनली सन, क्या मतलब हुआ, इसलिए जो उस ईविल महिला का, मतलब जो बुरी महिला का जो योजना थी, रिजल्टेड उसका परिणाम हुआ, इन लॉस ऑफ हर ओनली सन, मतलब उसके अपने बेटे को गंवाकर उसका जो है वो नुकसान हुआ। चलिए दोस्तों, अब इस कहानी का जो मॉरल है हम वो भी देख लेते हैं। ईविल हैज़ एन ईविल एंड, क्या मतलब हुआ, ईविल हैज़ एन ईविल एंड, मतलब एक बुराई का जो अंत है वो भी बुरा होता है। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी स्टोरी थी, और यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी और मेरा पढ़ाने का प्रयास भी अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि कोई सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, और कहानी के बारे में यदि आप कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड बाय।